ओम शांति। आज मंगलवार। आज हम सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये सदा स्मृति में रखो कि हम किसके बच्चे हैं और हमारा किससे संबंध है। अगर हमें याद रहेगा तभी हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। अगर हम बाबा की याद को छोड़कर देहधारियों को याद करते हैं तो रोना पड़ेगा। इसलिए भूलो मत कि हम किसके बच्चे हैं। इस छीछी दुनिया में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं। भक्ति में भी कहते थे कि हे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करो। तब तो हमें पता नहीं था और अभी भी साधु संत आदि भी नहीं जानते कि भगवान से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है। लेकिन तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। बाबा मोस्ट बिलवेड बाप है। उससे प्यारी कोई चीज होती नहीं है। बाप को ना जानना ये भी बड़ी भारी भूल है। बाबा ने कहा मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। जब कलयुग पूरा होगा तब मैं आता हूँ। बाबा कहते मैं आकर इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाता हूँ। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ और भारत में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। उसके बाद चंद्रवंशी राज्य आता है जिसमें भगवती सीता और भगवान राम होते हैं और उसमें वो 14 कला संपूर्ण होते हैं और टोटल 21 जन्म होते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम भगवान भगवती स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। बाबा ने कहा मनुष्य तुच्छ बुद्धि है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। वो तो आसमान में समझ लेते हैं। फिर किसी ने पूछा क्या क्रिश्चियन या बोधी स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, वो तो अपना धर्म स्थापन करने के लिए द्वापर में आते हैं, बाद में आते हैं, तो वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं। और सन्यासी लोग तो वैसे भी कहते हैं ज्योति जो समाया निर्वाण धाम गया। तो फिर अगर आत्मा ज्योति ज्योत समा जाए तो आत्मा का तो खेल ही पूरा हो जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी मोक्ष पा नहीं सकता है। फिर भी बाबा ने सन्यासियों की महिमा की है कि जो सन्यासी हैं उन्होंने पवित्रता के आधार पर इस भारत को थमाया है। नहीं तो ये भारत विकारों में एकदम जल मरता, पतित बन जाता। परंतु पहले उन्होंने पवित्रता की ताकत थी जिससे उन्होंने भारत को थमाया है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम्हें बाबा को इतना याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा ने कहा कि बाबा की याद में ही कमाई है, उनसे ही वर्षा लेना है। अभी बाबा को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और रोने वाले विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। बाबा कहते जो बच्चे बाप को भूलते हैं उन्हें ही माया थप्पड़ लगाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है
और तुम्हें अभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। और अभी हम सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 जून 2021। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न: बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर: जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अति इंद्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता, परमात्मा, हमारी रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाबा से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। अब शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया,
विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुखहर्ता सुख करता। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुखहर्ता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए, जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बोधी सब हेवन में जाएंगे? बाबा कहते वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो वह फिर स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? अब स्वर्ग किसको कहा जाता है, ये भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, फिर कोई कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात नहीं। ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है, जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के पहले मनुष्य कह देते, 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे।
हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। बाबा कहते पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वह सब कहाँ गए? तो बाबा कहते सब नीचे चले गए। लंका आदि, लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के लिए नीचे चली गई, समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा ने कहा देखो भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे ना, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है आदि सनातन
देवी देवता धर्म। अब यह किसको पता नहीं है। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, दो आत्माएं हैं। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। कृष्ण भगवानुवाच तो हो ना सके। वह कैसे आ सकता है। वह तो है ही सत्युग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं। उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना। ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है। वह इनके लौकिक माँ बाप है। यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को अलौकिक बाप और शिव बाबा को पारलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। ब्रह्मा बाबा तो हद का था, फिर बेहद का बाप बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते। ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई 1.5% भी मुश्किल याद करते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मर कर बाप के आकर बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं।
ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। अब यह थोड़े ही समझते हैं कि ये सब अल्पकाल के लिए हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर द्वारा पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बहुत सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी घराना शुरू होता है। अभी तुम जानते हो, हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र आदि बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है।
इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। विस्तार है, नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। मैं आत्मा बेहद के बाप का बच्चा हूँ। मैं आत्मा बेहद के बाप का बच्चा हूँ। दूसरा स्वमान। मैं आत्मा भगवती भगवान स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। मैं आत्मा भगवती भगवान स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। तीसरा स्वमान। तीसरा स्वमान। मैं आत्मा डबल सिरताज हूँ। मैं आत्मा डबल सिरताज हूँ। चौथा स्वमान। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। पांचवा स्वमान। पांचवा स्वमान। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। छठा स्वमान। मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूँ। मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूँ। ओम शांति। अभी 10 मिनट बाबा को याद करेंगे।